हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्लोज पैकिंग सिस्टम की स्टडी की थी। आज की क्लास में हमें रेडियस रेशियो रूल की स्टडी करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कैटायन टू दैट of the anion is called a radius ratio. It is represented capital R and small r is known as a radius ratio. That means radius ratio is equal to radii of cation upon radii of anion. This is the general formula of radius ratio. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हमने डेफिनेशन देख लिया और एक जनरल फॉर्मूला देख लिया, बट हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि रेडियस रेशियो आखिर निकालते क्यों हैं और किन कंपाउंड्स में हमें रेडियस रेशियो निकालना है। तो रेडियस रेशियो अभी हमने देखा एनायन और कैटायन का रेशियो है, मींस ये आयनिक कंपाउंड्स में ही हम निकाल सकते हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक में हम ले सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट है कि ये जो रेडियस रेशियो हम निकालते हैं ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम NaCl, सीजियम क्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फेट एक्सेट्रा। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इजीली कैटायन और एनायंस में क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि रेडियस रेशियो हम निकालते क्यों हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो रेडियाई ऑफ कैटायन है वो रेडियस रेशियो के प्रोपोर्शनल में है और रेडियाई ऑफ एनायन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो आप जनरली देखते हैं, अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ NaCl का और इसे हम आयनाइज करते हैं, तो यहाँ पे Na+ और Cl-। तो ये Na+ का मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, मींस डोनेट कर दिया है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो जनरली जैसे कि हमने अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो क्या आएगा 281 एंड यहाँ पे आता है 287। तो ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो Cl को ट्रांसफर हो जाता है और ओवरऑल क्या बनता है 288। तो इस तरीके से तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे रेडियाई क्या हो जाता है, जो कैटायन की रेडियाई कम हो जाती है, एनायन की रेडियाई इंक्रीज हो जाती है। मींस यहाँ पे रेडियाई ऑफ कैटायन लेस देन रेडियाई ऑफ एनायन है। ये तो जनरली हम पहले से जानते हैं कि जो कैटायन है उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं तो यहाँ की जो रेडियाई है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट रेडियस रेशियो जब हम निकालते हैं तो ये कंडीशन है कि अगर कैटायन की रेडियाई जो है इंक्रीज कर रही है तो रेडियस रेशियो इंक्रीज होता है और रेडियस रेशियो इंक्रीज होगा तो कंपाउंड जो है वो उनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। क्योंकि रेडियस रेशियो हम क्यों निकाल रहे हैं, किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए निकाल रहे हैं। और जो कि हम सॉलिड स्टेट में जितने भी हम कंपाउंड्स लिए हैं उनकी क्रिस्टल लैटिस की बात हो रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट में है कि अगर रेडियाई ऑफ कैटायन है, C लिख रही हूँ मैं, रेडियाई ऑफ कैटायन जो है अगर वो इंक्रीज होता है तो रेडियस रेशियो इंक्रीज होता है और रेडियस रेशियो इंक्रीज हो रहा है मींस यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड या फिर क्रिस्टल लैटिस वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। मींस इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो कैटायन का साइज वेरी करता है। अगर यहाँ पे तो हम जानते हैं कि एनायन से तो बहुत ज़्यादा लेस है, बट जैसे जैसे हम रेडियाई ऑफ कैटायन की जो रेडियाई है वो इंक्रीज करते जाते हैं तो रेडियस रेशियो इंक्रीज होता है, स्टेबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम इसे एनायन के थ्रू भी ले सकते हैं, है ना, कि रेडियस रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनायन के। तो अगर एनायन की रेडियाई क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, रेडियस रेशियो इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे
रेडियस रेशियो जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ये भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को हमने डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगी और आई बटन में भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किस तरीके से हमने उसे एक्सप्लेन किया था, वो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि रेडियस रेशियो इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी, जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं उनकी क्रिस्टल लैटिस है ना, उनकी क्रिस्टल लैटिस की स्टेबिलिटी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये तीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो रेडियस रेशियो हम निकालते हैं उसकी वैल्यू जो है हमेशा लेस देन 1 होती है, ये हमें याद रखना है। बट एक्सेप्शनल केस है डायमंड का। इन केस ऑफ डायमंड इसकी जो रेडियस रेशियो होती है वो इज इक्वल टू 1 होती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है और ये हमें याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आई होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रेडियस रेशियो है वो एक यूनिटलेस वैल्यू होती है, यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो रेडियस रेशियो हम निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। तो आप ये टेबल देख रहे हैं, तो इसमें मैंने रेडियस रेशियोज की वैल्यू लिखी है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इनकी जो वैल्यू है किस तरीके से वेरी करती है। अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर लीनियर है ना, जिसका कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, उसकी वैल्यू होती है लेस देन 0.155। ट्राइगोनल के लिए 0.155 से 0.225 मीन्स ये रेंज है, और 0.155 जो है इसकी आइडियल वैल्यू है और इससे एक्सपेंड कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं 0.225 से 5 तक। उससे ज़्यादा जब हो जाएगी तो ये जो केटायंस जो होते हैं लैटिस में, अब हमें डिस्कस करना है, तो वो टेट्राहेड्रल में शिफ्ट हो जाते हैं और इसकी वैल्यू होती है 0.225 से 0.414। और ये है इसकी एक्सपेंडेड वैल्यू। 0.414 से 0.732 है ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और 0.732 से 0.999 ये है मतलब कि क्यूबिक के लिए और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। तो इस वैल्यूज में हमें आइडियल वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, इन सारी वैल्यूज को, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं वो आइडियल वैल्यूज हैं। इसे कितना हम बढ़ा सकते हैं, मींस कि इसका जो रेंज है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 0.155 से 0.225, इस रेंज में ये टेट्राइगोनल में रहेगा और जैसे ही इससे ज़्यादा हो जाएगा वो टेट्राहेड्रल में शिफ्ट हो जाता है। तो इसे हमें डिस्कस करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स जो हमें अभी हमने डिस्कस किए वो आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं इनके स्ट्रक्चर्स पे। तो सपोज मैंने कहा था कि जो क्रिस्टल है रेडियाई ऑफ केटाइन, वैसे तो रेडियाई ऑफ केटाइन जो है वो बहुत लेस होता है रेडियाई ऑफ एनायन से, मीन्स रेडियाई ऑफ एनायन ग्रेटर देन रेडियाई ऑफ केटाइन। बट मैंने कहा कि रेडियाई ऑफ केटाइन इंक्रीज होगा तो रेडियस रेशियो इंक्रीज होता है और फिर स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये पॉइंट्स जो है आपको याद रहना चाहिए। तो अब हम चलते हैं लीनियर में। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 क्यों है और लीनियर स्ट्रक्चर के लिए। तो लीनियर स्ट्रक्चर्स में हमने जो केटायन लिया है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर है, जस्ट लाइक डॉट। ये डॉट से जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो एक केटायन है, और जो केटायन होता है वो हमेशा क्रिस्टल लैटिस के सेंटर पे स्पेस में ही, एम्प्टी स्पेस में फिट होता है, वो कि वॉइड कहलाते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डिटेल में स्टडी की है। तो उन वॉइड्स में ही केटायन जो होते हैं वो फिट होते हैं। तो किस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो केटायन लिया है वो एक डॉट के जैसा है। तो अगर इनसे अगर मेरे को आयंस को, मीन्स एनायन अगर ये कवर करते हैं, ये फर्स्ट एनायन हो गया,
और ये हो गया सेकेंड एनायन। अब जैसे ये थर्ड एनायन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये इस कैटायन को, ये जो डॉट दिख रहा है आपको, ये जो एनायन है वो इस डॉट को मीन्स इस कैटायन को टच नहीं कर रहा है। ये जो कैटायन बहुत ज़्यादा स्मॉलर है, तो यहाँ पे जो एनायन बहुत ज़्यादा स्मॉलर जो कैटायन होते हैं उनमें ओनली 2 एनायंस ही कवर कर सकते हैं, मीन उनके मतलब कि नियरेस्ट नेबर होते हैं, और जो नियरेस्ट नेबर एनायंस होते हैं वही उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो लीनियर के केस में ओनली 2 एनायंस ही हैं जो इस कैटायन के नियरेस्ट नेबर होते हैं। जैसे ही थर्ड वाला आएगा ये इनके बीच में, जैसे यहाँ पे थर्ड वाला आएगा ये एनायन के बीच में रिपल्शन होने लगता है, बट इस कैटायन के साथ अट्रैक्शन तो है ही नहीं। तो अगर एनायन के साथ रिपल्शन ज़्यादा होगा तो वो जो कंपाउंड होगा वो अनस्टेबल होगा। इसलिए लीनियर में इनके ओनली 2 एनायंस ही कवर करते हैं, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 2। अब इसकी जो वैल्यूज की बात करें, यहाँ पे हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो इस वैल्यूज को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम ट्राइगोनल वॉइड की आइडियल वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 0.155 इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, इस लीनियर के केस में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो 0.155 जो वैल्यूज है उससे लेस देन वैल्यू होगी वो होगी लीनियर की, मीन्स अगर 0.155 से भी कम वैल्यू है, लेस देन है, तो फिर वो जाएगा लीनियर और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हमने लीनियर के लिए रेडियस रेशियो डिस्कस कर लिया है, अब हम देखते हैं ट्राइगोनल के लिए। तो देखिए ट्राइगोनल वॉइड लिखा है हमने, तो जो 3 एनायंस, इस तरीके से जो 3 एनायंस के बीच में एक एम्प्टी स्पेस बनता है, ये यहीं पे कैटायंस जो होते हैं वो फिट होते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्राइगोनल वॉइड लिया है, तो ट्राइगोनल वॉइड में जब कैटायन इसमें 3 पॉसिबिलिटीज लिए हैं। तो फर्स्ट में जो कैटायन बहुत ज़्यादा स्मॉलर है, ये है कैटायन और ये है एनायंस, यहाँ पे नेगेटिव से मैंने शो किया है। तो ये जो कैटायन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इस कंडीशन में इनके बीच में जो एनायन है, ये एनायन के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है, सो मोर रिपल्शन, बट कैटायन के साथ जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेस अट्रैक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्रिस्टल लैटिस होगी, जो भी कंपाउंड हम लेंगे वो अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट है कि हमने अब कैटायन की साइज जो है वो इतनी बढ़ा दी है कि इस कैविटी में वो फिट हो सकता है, इस कैविटी में ट्राइगोनल वॉइड में ये फिट हो सकता है। तो इस केस में जो रिपल्शन होगा और जो अट्रैक्शन है इस कैटायन और एनायन के बीच में वो इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस्ड होगा। रिपल्शन एंड अट्रैक्शन आर बैलेंस्ड, मीन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो कंपाउंड होता है वो स्टेबल होता है। एंड थर्ड कैटेगरी में हमने और इंक्रीज कर दिया, क्योंकि हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है कि रेडियस रेशियो अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगी, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो हम साइज को, कैटायन के साइज को और ज़्यादा बड़ा करते हैं तो इनके बीच का जो रिपल्शन है, ये वाला रिपल्शन जो है वो लेस हो जाता है, क्योंकि अब एनायन जो है वो दूर हो चुके हैं, यहाँ पे बिल्कुल पास पास में है, और कैटायन के साथ अट्रैक्शन भी है, तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। बट जैसे ही हमने कैटायन को और ज़्यादा उसकी साइज हमने इंक्रीज कर दी, तो यहाँ पे अट्रैक्शन इनके बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, और इनके बीच में जो रिपल्शन है वो कम हो जाता है। सो मोर अट्रैक्शन एंड लेस रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मोर अट्रैक्शन हो रहा है, लेस रिपल्शन होगा, तो जो भी क्रिस्टल लैटिस होगी वो मोस्ट स्टेबल होगी, इससे भी ज्यादा। तो बट यहाँ पे हमने जो ये वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन बताई है वो आइडियल केस में है। यहाँ पे ये जो आइडियल है, और ये जो है जैसे ही हमने एक साइज को इंक्रीज करते गए तो ये एक्सपेंडेड वैल्यू जितनी है हमने ली है वहीं तक ये ट्राइगोनल वॉइड में रहेगा, और ज़्यादा जब हम इससे भी ज़्यादा कैटायन की साइज को इंक्रीज करेंगे तो ये फिर ट्राइगोनल में क्यों रहेगा,
ये फिर नेक्स्ट में टेट्राहेड्रल वॉइड में शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्राइगोनल से टेट्राहेड्रल वॉइड ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे जो आइडियल और एक्सपेंडेड वैल्यूज जो ली है वो इसी के लिए गए हैं कि जो साइज जैसे जैसे वो इंक्रीज करता है, एक टाइम आता है कि वो ट्राइगोनल वॉइड को शिफ्ट कर लेगा टेट्राहेड्रल से। सेम वैसे ही अगर टेट्राहेड्रल की जो एक्सपेंडेड वैल्यू है, आइडियल वैल्यू तो 0.225 है एंड एक्सपेंडेड वैल्यू है 0.414। अब इससे भी ज़्यादा अगर वो हम साइज को इंक्रीज करते हैं के टाइम की, तो फिर ये टेट्राहेड्रल से शिफ्ट कर जाएगा ऑक्टाहेड्रल में, देन सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल से ये क्यूबिक में। तो यहाँ पे आप जिस तरीके से यहाँ पे रेडियस रेशियो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ट्राइगोनल से टेट्राहेड्रल वॉइड ज़्यादा स्टेबल है, टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल ज़्यादा स्टेबल है और ऑक्टाहेड्रल से क्यूबिक सबसे स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल यहाँ पे क्यूबिक क्रिस्टल होती है। तो इस तरीके से हम जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेंगे यहाँ पे रेडियस रेशियो की, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा। देखिए अगर यहाँ पे जैसे ही हम लीनियर से ये जो वैल्यूज लिए हैं वो आइडियल वैल्यूज हैं और ये एक्सपेंडेड, तो जैसे एक्सपेंड से ये और ज्यादा साइज इंक्रीज करेगा। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर शिफ्ट हो रहा है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मींस ये ट्राइगोनल से टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल से क्यूबिक में शिफ्ट। वीडियो में हमने रेडियस रेशियो के जनरल इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक के लिए हम जो कैलकुलेशन करेंगे, ये जो वैल्यूज आई हैं वो ये वैल्यूज को हमें याद करना होता है, बट ये किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।